ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ସହିତ ତର୍କ କରିବା ତର୍କ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମନ୍ଦିର ଆମ ଇଏ ଆମ ସିଏ ଆପଣ ଏଇଟା କହିବାଟା ଭୁଲ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶୁଣ ନା ଆମେ ତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁ ତାକୁ ବସେଇବା। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଆଡୁ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହଉଛି ଆପଣ ଧର୍ମଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାନେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଶୁଣ ଆମକୁ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହଉଛି ଯିଏ ମନା କରୁଛି ତାକୁ କହୁନ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣିସାରନ୍ତୁ କଥା କହନା ଆପଣ କିଏ ତାଙ୍କୁ ବାର ମନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଠିକା ନେଇ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜି ଫୋନ କଲେ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଦେଇଛି ଏଇ ଲୋକଟା ମତେ ଇଏ କରିକି ଏମିତି ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଡରିଛୁ ନା ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ବେଆଇନ କାମ କରିଦଉଛୁ କି ଆମେ କଣ ବେଆଇନ କାମ କରିଦଉଛୁ ଆପଣ ପୋଲିସରେ ଦେବେ ପୋଲିସ ତମକୁ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଫୋନ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ନାଇଁ ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଅଙ୍କର କାମ କରିକି ଆପଣ ଦିଅଙ୍କର କାମ କରି ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡାମି ଚଲେଇ ଦେଇଛି ନାଇଁ ପକାବନା ଶୁଣନ୍ତୁ ତମ ଘରେ ବୋଲି ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ବସେଇକି ଏଠି ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶିବଙ୍କୁ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦମିଆକୁ ବସେଇକି ଏଠି ପାଲା କରୁଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलिए सर। हाँ सर कल हमने आपका पीठ जो बाबा अखंडमणि पीठ को गए थे हमने। हाँ जी। तो वहाँ पे देखिए भगवान शिव तो बैठे हैं वो उनका नाम में मंदिर भी बनी है। हाँ। और वहाँ पे उनका सामने जो आपने चांद मियाँ को बैठाया है दो एक मूर्ति में एक फोटो में कि यह आपको ये लगता नहीं ये गलत हो रहा है हिंदू धर्म के साथ? वो हम लोग इतना हिंदू धर्म का इतना नहीं है। हम लोग हमको जो मैंने प्यार में आया मन में आया हम वही बोला वही लगाया। प्यार में आया वही तो आप हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है तो इसीलिए आपने तो लोगों को एक गलत धारणा एक गलत न्यूज आपने फैला रहे हो। हाँ हमने वहाँ पे तो गए थे लेकिन इतना दुख लगा कि आपने भोला बाबा को बैठे हैं वो तो उनका कोई आदि नहीं कि कोई अंत नहीं है वो सही है लेकिन उनके सामने एक आप बैठाए हो ये क्या तो एक सही मतलब एक अंदाजा नहीं बैठ रहा है। मतलब एक हिंदू धर्म को एक डाइवर्ट कर रहे हो लोगों को डाइवर्ट कर रहे हो ये सब काम कर क्या आपने बोलिए नहीं आपने बोलिए आप जब शिक्षा लिया था आपको कोई गुरु आपने बताए थे ये चीज हमारी भगवान है ये हमारी भगवान नहीं ये बताया था आपको? नहीं हमारा गुरु हमको बताएगा आपका पिता माता भगवान है बाकी जिसको प्यार करते हैं वो आपका भगवान वो सही है लेकिन आप जिसको आप प्यार सुनिए हमारा मंदिर हम जिसको बताइए हमारा मर्जी है हम किसको बुलाया नहीं किसको बताता नहीं किसको नहीं। सुनिए हमारा घर में हम भी रखते हैं हमारा घर में हम सबको पूजा करते हैं। नहीं आप हमको बोल सकते हैं क्या ये कोई कम्युनिटी होगा कोई ये होगा तो ये हमारा पर्सनल मंदिर है। हम पर्सनल मंदिर हम जिसको बैठा सकते हैं ये कोई हमारा कोई बने कोई कम्युनिटी नहीं है कोई ये नहीं है कि हम लोग का कोई सुनिए हम लोग का कहीं ऐसे रिलीजियन का ये नहीं है। हम लोग हिंदू है हम लोग जो हमारा त्योहार है वही मनाते हैं। हाँ मेरा बात सुनिए ना अब आप बोले मैं सुन रहा हूँ मेरा बात भी आप सुनिए आप हिंदू हो मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन हिंदू होकर आप ये जो घड़िया कर रही हो जो ये जो घटिया काम कर रही हो तो अच्छा नहीं घटिया सब जितना उड़ीसा में जितना मंदिर है ना शिरडी साई का साई होगा सब हिंदू जाता है महादेव मंदिर जाता है सब करते हैं। नहीं जाता है वो डिस्क्रिमिनेशन हम लोग का नहीं है वो डिस्क्रिमिनेशन हमारा नहीं है। हमारा घर में हम किसी को पूजा करते हैं आप हमको बोलने वाला कौन है? नहीं आप क्यों हमको बोलेंगे ना वो हमारा पर्सनल सुनिए ये हमारा पर्सनल मंदिर है हमारा पर्सनल मंदिर में जिसको बैठा सकते हैं। मना नहीं कर रहा हूँ आपका दूसरा कोई कम्युनिटी होगा बता आप हमको समझाइए हमारा पर्सनल हम बार बोले हमारा पर्सनल मंदिर है। सुनिए हमारा पर्सनल मंदिर में आप बोल नहीं सकते हैं। सुनिए ये कोई दूसरा ना हम सुनने का नहीं है। आपको कौन बोला हमको बताने के लिए? हमारा पर्सनल मंदिर में हम जो बोलेगा वही करेगा आपको कुछ करेगा। सुनिए मेरा बात सुनिए ना आप हिंदू धर्म का ठोका नहीं है ठीक है। आपने एक ऐसा चीज देखा जो हमको चौंका दिया कि वहाँ पे जो आपने चांद मियाँ को बैठाए हैं वो भगवान के शिव और महावीर के पास आप बैठाए हैं या क्या कौन है उसको बैठाया वहाँ पे? क्या हुआ? नहीं क्या हुआ नहीं ये तो लोगों में एक भ्रांति फैला रहे हो ये सब काम करके। ठीक है कोई बैठा है नहीं वो जो आप भगवान शिव है वो तो उनका कोई आदि नहीं कि कोई अंत नहीं उसका सृष्टि नहीं है वो कब उनका स्थापित हुआ पता नहीं है। 50 साल से वहाँ से था
हाँ था वो हमने वो बोल रहे हैं क्या कि आप क्या बोलते हैं, बोलिए हमने ना। बोलते हैं वो जो पीठ को आपने भगवान के नाम में बैठेगा उसके सामने जो आप प्रेत को जिसका इच्छा बैठाते हो। हुआ वो क्या है, आपका जो इच्छा है वो करेंगे, जिसका इच्छा हुआ है वो नहीं करेंगे। नहीं, आप क्या इच्छा है, मतलब क्या है? आप इच्छा आप हिंदू धर्म आप को छोड़िए, बर्बाद, बात छोड़िए। नहीं नहीं, आप हिंदू धर्म को बर्बाद क्यों कर रहे हो? आप बताइए। सुन लिया ना आपने? ये जो चांद मियाँ को पूछते हैं, जिसको चांद मियाँ को मानते हैं अपना बाबा, और वो चांद मियाँ कौन है मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए चांद मियाँ कौन है। मैं बोल नहीं सकता चांद मियाँ ये है वो है, क्योंकि मैं उसको कोई दूसरा नाम ही नहीं जानता। उसका नाम चांद मियाँ ही है, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारी गुरु शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य हमको जिस रास्ते में लेंगे हम उसी रास्ते में ही जाएंगे, क्योंकि वो हमारी पथ प्रदर्शक है। हम पढ़ाई करने वक्त जब शुरू किया है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के नाम में शिक्षा लिया है, उनका मतलब लिख के ही वो शिक्षा लिया था। तो ये पाखंडिया जैसा हम काम नहीं करते। आपको पता है ये पूरी की मिट्टी में, जगन्नाथ धाम की मिट्टी में हमने कल गए थे वहाँ, जहाँ पे उनको जो नंबर लिखा था, जो हेल्पलाइन नंबर लिखा था, उनको बोला मैंने, तो ये कैसे गाली दे रहे हैं आप सुन लीजिए। क्योंकि उनके पास कोई तरीका नहीं है तर्क करने के लिए, उनके पास कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। ये चांद मियाँ जैसे के अंधभक्त हैं, उनके पास कुछ नहीं है। तो ये सब गालू मारते हैं और बैड लैंग्वेज में गाली देते हैं। गाली के सिवाय, मार देने की धमकी के सिवाय, पुलिस के सिवाय, पुलिस में दे दे। अरे पुलिस दे दे क्या हो जाएगा? क्या पुलिस अंधा है? हमने तर्क किया है। क्या हिंदू धर्म का ठेका आपने लिया है? क्या हिंदू धर्म को बर्बाद करने के लिए आपने ठेका लिया है? या हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को प्रसारित करने के लिए आप ठेका नहीं लिया है? आप हिंदू धर्म को बर्बाद करने ठेका। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, जिस पाखंडियों ने ये सब काम कर रहे हैं, भगवान भोला बाबा और हनुमान जी के पास में आपने चांद मियाँ को बैठा है, आपका दम है, आपका हिम्मत है, तो आप कोई मस्जिद में लेके चांद मियाँ को बैठा दो, देखेंगे आपका कितना हिम्मत है। लेकिन हिंदू सनातन के लिए जो लोग अपनी बलिदान दिया है बचाने के लिए हिंदू धर्म को, उन सबको आपने बर्बाद कर रहे हो, उन सबको आपने अपमानित कर रहे हो। एवं स्वयं भोला बाबा जिसका कोई आदि नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है, उनके सामने आप चांद मियाँ को बैठा के काम कर रहे हो। और आपको बोलने से आप बोलते हो हमारी मंदिर है, हम जो करेंगे। अरे आपका मंदिर है, आपका मंदिर तो आपका, भगवान तो आपका नहीं है। भगवान को अपमानित करने का अधिकार आपका नहीं है। कौन आपको दिया? तो ऐसा विरोध करने से ये सब गालियां मिल रही है। आप भी सुन लीजिए वीडियो में कैसा गालियां मिल रही है। ये सब क्या करते हैं ना, इनको फंडिंग होता है। जो हिंदू विरोधी के लिए जो काम करते हैं, जो संस्था काम कर रहे हैं, जैसे एक चांद मियाँ संस्था है, शिरडी में काम कर रहे हैं, और वो क्या करते हैं ना, हमारी हिंदू से पैसा लेते हैं। हमारी जो मैं बोलूँगा, जो धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं उसको, ये सब जाके ना उनको, आपका भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन उनको पता नहीं है। तो वो सोचते हैं हमने चांद मियाँ के पास गए थे तो इसीलिए हमारी ये अच्छा ही हो गया, तो इसीलिए वो भर भर के पैसा डालते हैं वहाँ पे। तो ये अपना का कोई शोध नहीं है, ये अपनी माता पिता को गाली भी देते हैं। अपने जो सनातन धर्म को जो बचाते हैं, जिसके सनातन धर्म के लिए अपना जान दिया है, उनको अपमान दे रहा है। वो भोला बाबा के पीठ में वो चांद मियाँ को, एक क्रूर, एक पापी को, एक पादरी को बैठे के लोगों को प्रचारित कर रहे हैं ये हिंदू है वो है। मैंने वहाँ पे एक लोगों को बोला अरे ये सब क्या है ना, ये भी हिंदू है। मैं हिंदू, आपको कहाँ पे पढ़ाई मिला ये हिंदू है? तो वो चुप रह गया। तो जब उनका नंबर में मैंने कॉल किया तो ये भड्डी भड्डी गाली दे रहे हैं, हमारी मंदिर है, हम जो करेंगे। तो आपको धर्म करने मतलब लोगों को से दान लेने के लिए, लोगों को चैरिटी करने के लिए अब कुछ नहीं मिला। आपको सिर्फ हिंदू देवा देवी ही मिलते हैं। हिंदू देवा देवी के सामने आप व्यवहार करते हो, कहीं पे ज़मीन खरीद लेते हो, उसको बाउंड्री कर लेते हो, वहाँ पे चांद मियाँ को प्रसार करने के लिए, प्रचार करने के लिए आपको फंडिंग होता है। लोगों को आप और कुछ नहीं मिलता है, यही चीज़ आपको मिलता है। तो मैं ये पब्लिक नोटिस दे रहा हूँ, आप सुधर जाइए।
जो सब लोग गाली देते हो, जो सब लोग बोलते हो हमने ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिहादी कर देंगे, सर से तन से जुदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे ना, तो जिहादी शब्द बोल रहे हो, आप सावधान हो जाए, आप सावधान हो जाओ। और जो धमकी दे रहे हो ना पुलिस का, पुलिस को धमकी हमको मत दीजिए, आप किसी को दीजिए पुलिस का धमकी, ठीक है? तो आपका काम पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? और ये वीडियो भी लोग देख रहे हैं, आपका एक्शन लिया जाएगा। आप कैसे भोला बाबा के सामने एक प्रेत को, एक पादरी को, मुस्लिम पादरी को बैठा के कैसे हमारी मंदिर को अपमानित कर रहे हो, और आप बोल रहे हमारी मंदिर है, हम जो करेंगे। तुम्हारी मंदिर हो सकता है, लेकिन भगवान किसी का आस्था तुम्हारी नहीं हो सकता है, ठीक है? तो आप देख रहे हैं जगन्नाथ न्यूज़, मैं हूँ संजीव दास। जय जगन्नाथ, जय हिंद।